वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो हेमाश्रितो एव क्रोयपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थित संहारिणी कलेशहारिणी सर्वश्रेयकरी सीतानं तो हम राम बल्लभाम रामचंद्र भगवान की जय। भरत विनय सादर सुनिया करिय विचार बहुर करहव साधु मत लोक मत नृपनयन गमन चोर लखन सिया रामचंद्र पद जय शरण जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। शंकर भगवान पार्वती को कथाएं सुना रहे, याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को सुना रहे, कागभूषण गरुड़ जी को सुना रहे, संत तुलसीदास संतन को ते सुना रहे। शंकर भगवान कहने लगे, हे पार्वती, चित्रकूट पे भरत जी थे, रामचंद्र को अयोध्या में लाने के लिए सभाएं हो रही है और यानी भरत जी की हाथ जोड़ करके भरत जी भरी सभा में कहने लगे कि भरत विनय सादर सुनिए करिय विचार बहुर। पहले भरत जी की ये विनती आदर पूर्वक कहते सुन लीजिए, फिर भरत के विनय पर आप विचार कीजिए। क्या विचार करें? आप सभी आप पंच बैठे हुए हैं, पंचों में 5 प्रकार से पंच होते हैं, साधु मत, लोक मत, राजनीत, वेद मत, विद्वान मत, 5 प्रकार के पंच होते हैं। साधु मत, सभी साधु अपने मति के हिसाब से मति के अनुसार रहते बतावे। लोक मत यानी लोक मत जनता के हिसाब से, राजनीति यानी राजनीति के हिसाब से, और वेदों का निचोड़े थे यानी समझ करके वेदों का निचोड़ मान करके निकाल करके उनका सार कह करके और उसी के अनुसार यह बातें ते करें। क्योंकि सभी यानी पंच अपने अपने मर्यादा में रह करके बातें ते करेंगे तो किसी का अहित नहीं होगा। महाराज अब कीजिए सोई सब कर धर्म सहित हित होई। हे महाराज अब आप वही कर्म ते कीजिए सभी का हित हो, सब कर धर्म सहित हित होई। और धर्म भी यानी हित के सहित ते होना चाहिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी राम सिया राम, राम हृदय आनंद विषेखी जय सिया राम। तब तो भरत जी पर गुरु वशिष्ठ का इस प्रकार अनुराग देख करके
रामचंद्र भगवान के हृदय में आनंद ते हुआ। तो भरत है धारा धुरंधर जानी, निज सेवा का तन मानस बानी। तो गुरु वशिष्ठ ने भरत जी को धर्म का धुरंधर यानी धर्म के ध्रुव को धारण करने वाले, तन मन से वचन से अपना सेवक जान करे ते कहने लगे। बोले गुरु आयसो अनुकूला, वचन मृद मंगल मूला। श्री रामचंद्र भगवान यानी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल वाणी ते कहने लगे। नाथ सपद पे तो चरण दुहाई, वायु न भुवन भरत सम भाई। बोले ए नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य ते कहता हूँ, संसार भर में यानी भरत के समान कोई दूसरा भाई नहीं है। इस प्रकार रामचंद्र भगवान भरत की बड़ाई करते हुए सभा में ते बोले। तो जे गोरा पादयाम चरण कमल के अनुरागी हैं, वे इस लोक में परलोक में सब दृष्टि से यानी बहुत ही बड़ा भागी है। राजा पर अनुरागो को कैसा कहे भरत कर भागो। जिस पर आप गुरु की ऐसी स्नेह है, रामचंद्र भगवान कहने लगे, ऐसे गुरु का जिस पर यानी स्नेह ते हो जाता है, कृपा ते हो जाती है, उस भरत के भाग्य की कौन ते सराहना कर सकता है। लगे लगो बांधो बोम देश को चाई, राम सिया राम करत बदन पर भरत बड़ाई, जय सिया राम। छोटे भैया को जान करके भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई ते करने में मेरी बुद्धि अति सकुचाती है। हे भैया, हे सभासदों, भरत कहे सोई किए उबलाई, अस कहे राम रहे और गाई। इस प्रकार भरत जी से जो कुछ भी कहें वही यानी करने में ते भलाई है। ऐसा कहकर रामचंद्र भगवान ते चुपे ते हो गए। तब मुनि बोले भरत सन सब सकोचत जितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहो हृदय की बात, लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। सिया राम जय जय हनुमान हरि की। तब तो वशिष्ठ जी ते कहने लगे, हे भरत, आपके जो मन में है उसको यानी सब संकोच ते त्याग करके आप कृपा समुद्र भगवान के बारे में यानी उनके हृदय की बातें ते कहो।
और अपने हृदय की बात है, देखो आपके हृदय में ते क्या चल रहा है। सुन मोने बचन राम रोक पाई, गुरु साहेब अनुकूल घाई। मुन के वचन सुनकर श्री रामचंद्र भगवान और उनका रुख पा करके गुरु स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जान करके और वे वचन ते कहने लगे। लगे अपने सिर सब चल भारू, कहीं न सक कछु करिया विचारू। सारा बोझ अपन ही ऊपर समझ करके भरत जी कुछ ते नहीं कह सकते और वे विचार ते करने लगे क्या कहना चाहिए। पुलक शरीर स्वभाव ठाड़े, नीरज नयना नेह जलवाड़े। पंचायत में हर कोई ऐसे नहीं बोल सकता, तब तो शरीर पुलकामान होकर के भरत जी और सभा में यानी दोनों हाथ जोड़ करके कमल के समान नेत्रों में आंसुए ते भर करके और कहने लगे भरत जी। तो कहवा मोरा मोन नाथ नेवा, यही ते याद का कहूँ मैं का। तवर तो भरत जी चित्रकूट में भरी सभा में हाथ जोड़ करके गुरु वशिष्ठ से कहने लगे, हे प्रभु हे दीनानाथ, आप मेरा निर्वाह ते किस प्रकार करोगे। यही ते अधिक कहूँ मैं कहा, इस अधिक कहते मैं क्या कह सकता हूँ। तो मैं जानहु निज नाथ स्वभाव, अपराध हूँ पर को हनकाऊ। और अपने स्वामी का स्वभाव ते मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। भरत जी ते कहने लगे, रामचंद्र भगवान अगर उनका सेवक कोई अपराध है ते कर दे तो फिर भी उस पर क्रोध है ते नहीं करते हैं। मोह पर कृपा स्नेह विषेखी, खेलत कुनियन कबहु न देखी। भरत जी ते कहने लगे, मेरे ऊपर भगवान की अने रामचंद्र भगवान की असीम कृपा है। खेल खेलने में भी कभी यानी उन्होंने मेरी रिसहते नहीं देखी। जब बचपन में हम छोटे थे खेल खेलते थे, खेल खेलते में यानी लड़ाई ते हो जाती, फिर भी इन्होंने कभी यानी खेल खेले मेरे से कभी गुस्साते नहीं की। इसलिए मैं स्वामी के स्वभाव को तो जानता हूँ। तस सुपानाते पर हारे न संग, कबहु न के नाम मोरा मन भंगो। भरत जी ते कहने लगे, हे मुनिनाथ, हे सभासदो, बचपन से ही मैंने उनका साथ ते नहीं छोड़ा है। बचपन में से लेकर के अब तक साथ साथ ते रहे और उन्होंने भी मेरे मन को कभी ते नहीं तोड़ा, मगर मेरे अनुकूल उन्होंने कभी कोई बात नहीं की। मैं प्रभु कृपा रेत जिय जोई,
आर्यऊ खेल जितायहु मोई भरजियते कहने लगे सभासदों, बचपन में जब हम खेल खेलते थे तो मेरे को हारा देख करके वे खुद यानी अपना खेले थे हार जाते और मेरे को उन्होंने जिताया। तो आज भरी सभा में दंडवत प्रणाम करके कह रहा हूँ कि भगवान मेरी प्रार्थनाएं ते सुनेंगे। हारे वो खेल जिताए मोई, आप स्वयं हार जाते थे और मेरे को उन्होंने खेल में ही जिताया है। तुम सनेयस को चवस सनम के कही न बैन, दर्शन तृप्त जो लगे प्रेम प्यासे नैन लखन सिया रामचंद्र। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। और भरत जी ते कहने लगे हे मुनिवर, और मैंने भी प्रेम यानी संकोच बस कभी अपने स्वामी रामचंद्र भगवान के सामने कभी मुंह नहीं खोला और प्रेम के प्यासे नेत्र आज तक उनके दर्शन करने से तृप्त थे नहीं हुए। बेदे न सके उसे मोर दुलारा, नीच बीच जननी में सपारा, परंतु हे विधाता मेरा दुलारे ते नहीं सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे स्वामी के बीच में अंतर ते डाल दिया। यूं कहता मोया जुन शोभा राम सिया राम, अपनी समझ साधो से चुको राम सिया राम। भरजियते कहने लगे हे प्रभु, यह भी कहना मुझे शोभायते नहीं देता। क्यों? अपनी समझ से कौन साधु ते पवित्र हुआ है? जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मतलब अपने मुखार बिंद कहने से कोई यानी बड़ायते नहीं होता। जो दूसरे लोग उसकी बड़ाई करें तो वो बड़ाई ते होता है। मात बंदे में साधु सुचाली और असयानत कोटि को चाली। मेरी माता के कई यानी बहुत नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान थे। पर कई को दब बाल सुशाली, मुकता प्रसव के सांबुक काली। क्या कोदों की बाली उत्तम धान ते फल सकती है? काली घोंगी मोती उत्पन्न ते कर सकती है? नहीं कर सकती। तो मैं रामचंद्र भगवान की बरोबरी ते कैसे ते कर सकता हूँ? सपने दोष कले सुन काऊं, मोर अभाग युधत अवगाऊं। और स्वप्न में भी किसी का दोष लेस मात्र रहते नहीं है। मेरा भाग्य मेरा आयते दुर्भाग्य अथाह समुद्र के समान है, मैं कैसे ते कह सकता हूँ? तो बिन समझे ने जयाग पारे पाको, जा रे हो जाए जनने कहे काको। और अपने
पापों का परिणाम ते समझे बिना, यानी माता के कट वचन कहकर यानी व्यर्थ व्यर्थ ये ते जलाए। हृदय हारे सब ओरा एक भात बले बल मोरा, गुरु गोसाई साहेब सिया राम लागत मोहिनी का परिणाम। और मैं अपने हृदय में सब और खोज करके हार गया हूँ कि मेरी भलाई का कोई साधन है ते नहीं सूझता। एक ही प्रकार से निश्चय करके मेरा भला है कि गुरु महाराज यारी सर्व समर्थ होते हुए भी और सीताराम जी मेरे ते स्वामी हैं, इसी से परिणाम मुझे अच्छा है ते जान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रभु ने कट कयम सुथल सत्य भाव, प्रेम प्रपंच के झूठ फुरै जानिया मन रघुराव लखन सिया रामचंद्र पद जय शरण। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। भरत जी ये ते कहने लगे, साधुओं की सभा में गुरु और स्वामी के समीप पवित्र तीर्थ स्थान में और सत्य भाव से कहता हूँ, यह मेरा जो प्रेम है वो यानी छल कपट यानी झूठ और या सच है, ये सब यानी सर्वज्ञ मुनीश्वर और श्री रामचंद्र भगवान ते जानते हैं कि मेरे अंदर छल कपट है या नहीं। तो वो पाते मारा ना प्रेम मन राखी, जननी को माते जगत सब साखी। प्रेम के प्रण को निभा करके हे महाराज यानी महाराज पिताजी ने मरना यानी और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार ते साक्षी है। इस प्रकार भरत जी ते कहने लगे, देख ल जाए विकल में तारी, जर दुसह जर पुर नर नारी। माताएं सभी व्याकुल हैं, मेरे से वे देखिए ते नहीं जाती, और युद्धा के नर नारी दुसह यानी ताप से ते जल रहे हैं। मैं सकला अनर्थ कर मूला, सो सुन समझे सहूं सब सूला। सुन बल गवन की नर रघुनाथा राम सिया राम, कर मुनि भेष लखन सिया साथा राम सिया राम। भरत जी ते कहने लगे, मैं इन सारे अनर्थों का ते मूल कारण हूँ। यह सुन करके समझ करके विचार करके देख करके मैंने सब दुख है ते सहाय। और श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और मैया सीता जी के साथ मुनियों जैसा वेश धारण करके बिना जूते के वन में ते घूम रहे हैं। बिन पाए नहीं पाया देव पाए, शंकर साके रहे गाए। गौर निहारे निषाद स्नेहू, कोले सकट नायो
को चले गए। ये सुनकर शंकर जी यानी इस बात के ते साक्षी हैं, किस घाव में भी मैं जीता रहा, और ये सुनते ही मेरे प्राण ते नहीं निकल गए। और निषाद राजा ने प्रेम दे करके भी और कह रहे हैं कि बौर निहार निषाद स्नेहु कुल सकट और भये उन बेऊ। निषाद राजा ने प्रेम दे करके भी वज्र के समान कठोर हृदय में यानी छेद ते नहीं हुआ, यानी मेरा हृदय ते नहीं फटा। अब सब आँखें देखूं आई, जियत जीवा जड़ा सब सहाय। जलन रख मगसा पिन बीछी राम सिया राम, तजय विषम विसता मस्ती जय सिया राम। अब यहाँ आकर सब मैंने अपने आंखों से ते देख लिया, यह जड़ जीव यानी जीता रहकर सभी ये ते सहावेगा, जिनको देकर रास्ते की सांपन और बीछी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को ये ते त्याग देती है। ते रघुनंदन लखन सिया तलाग जाए, तासु तनय तज दुसय दुख देव साहब कालकन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। भरत जी भरी सभा में चित्रकूट पे आज मैया के इशारे करते हुए ते कहने लगे कि यानी जिनको राम लक्ष्मण सीता ते प्यारे नहीं लगे, शत्रु के समान जान पड़े, ऐसी के कई के यानी पुत्र यानी मुझको जन्म दे करके यानी छोड़ करके देव और दुसय दुख कह उन्हें ते सह पाएगा। सुने अति बिकल भरत भरवानी, आरती प्रीति विनय नहसानी। अत्यंत व्याकुल दुख और प्रेम बिने नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुन करके अयोध्या के नर नारी चित्रकूट पे शोक मग्न ते हो गए। शोक मगन सब सभा कवारो, मन कमल बन परे तुषारो। शंकर भगवान ते कहने लगे, हे पार्वती, सभी लोग अयोध्यावासी नर नारियन चित्रकूट पे शोक मग्न हो गए, सब में विषाद ते छा गया, मानो कमल के वन पर यानी पालाए ते पड़ गया। कहे अनेक विध कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुन ज्ञानी। तब तो ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की ऐतिहासिक और वेद पुराणों की कथा कहकर भरत जी का समाधान ते किया। समझाने लगे, बोले उचित वचन रघुनंदो, दिन कर कोल करब बन चंदो। तब सूरकोल रूपी कुमुद मन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा के श्री रघुनाथ जी
रघुनंदन उचित ते वचन बोले। रामचंद्र भगवान भरी सभा में कहने लगे, और सही है, मैं आगे की आवाज ज्यादा है, सुनना। तात जाए जिया करहो गलानी, ईसयदीन जीवगत जानी। रामचंद्र भगवान सभा में खड़े होकर के कहने लगे, ए भैयाओ, तात जान जिया करहो गलानी। तुम सभी अपने हृदय में व्यर्थ ही गलानी करते हो, क्योंकि जीव की गति को तो ईश्वर के अधीन है। जो कुछ करता है वह ईश्वर ही है ते करता है, तो आप किस लिए ते चिंता करते हो। तेन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य से लोक तात तरह तोरे। रामचंद्र भगवान कहने लगे, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल यानी स्वर्ग पृथ्वी और पाताल यानी सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे यानी नीचे हैं, और ये सब ईश्वर के ते अधीन है। जो ईश्वर करता है, जो विधाता करता है, वैसा ही है ते होता, इसमें किसी का दोष ते नहीं है। और आनत तुम पर कुटिलाई, जाए लोक पर लोक न साई। और हृदय में तुम पर कुटिलता का आरोप करने से लोग यहाँ सुख और यश यानी बिगड़े ते जाता है, यानी किसी को दोष मंदो और करने वाला तो सब विधाता ही है। जाए लोक पर लोक न साई, और लोक और परलोक सभी यानी नष्ट ते होता है। दोष दे जनन जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। हर बच्चे के लिए माता पिता के समान कोई हितकारी ते नहीं है, यानी माता पिता जो अपने बच्चों के लिए किए करेंगे वो बिल्कुल ते सही करेंगे। और कहने लगे कि दोष दे जनन जड़ते, अपनी मैया को कौन दोष देगा। जो दोष देगा, जो जड़ होगा, बुद्धिहीन ते होगा। और वो दोष देगा कि जिन गुरु साधु सभा नहीं से, जिन्होंने गुरु और साधु संतों की सभा का सेवन नहीं किया, सत्संग में ते नहीं गया, सत्संग को धारण ते नहीं किया, वे अपनी माता को यानी जड़ ते बताएंगे। तो मिट्टी है पाप प्रपंच सब, अकेला मंगल भार। लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार लखन सिया रामचंद्र पद जय शरण। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। शंकर भगवान ते कहने लगे, चित्रकूट पे महाराज श्री रामचंद्र भगवान कहने लगे, भैया हे भरत, हे भैया भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सभी पाप ते मिट जाते हैं, सभी प्रपंच ते मिट जाते हैं, सभी अज्ञान ते मिट जाते हैं। अकेला मंगल भार, और समस्त मंगलों के समूह ते मिट जाते हैं। इस लोक में यश और परलोक में सुख ते प्राप्त होगा। कहे शोभा सत्य सेव साखी, भरताबो में रह राखी। तो
तो रामचंद्र भगवान ते कहने लगे, हे भैया भरत, मैं यानी स्वभाव से ते सत्य कहता हूँ। इस बात के यानी शंकर भगवान साक्षी हैं कि पृथ्वी तुम्हारी ही यानी रखी रही है। तात कुतर्क करो जन जाए, बैर प्रेम नहीं दोराए। रामचंद्र भगवान कहने लगे, हे भैया भरत, इस बात में तर्क और कुतर्क करने की कोई ते जरूरत नहीं है। यानी बैर और प्रेम कभी दोराए से ते नहीं दुरेगा। जिसका जिसके प्रति प्रेम होगा वो दिख जाएगा, और बैर ते होगा वह भी दिखाई देगा। बैर प्रेम नहीं दोराए, तुमने गाना ने काटा बेहांगा मृग जाई, बाधा का बाधे का बिलो के पराई। जंगल में साधु यानी मुनि तपस्वी यानी तपस्या करते हैं, तो जंगल के मृग उनके पास ते पहुंच जाते हैं। वे समझते हैं कि हमारे हितकारी हैं, अहितकारी है ते नहीं है। बाधक बधक बिलो के पराई, यानी बधकों को देख करके यानी भागते जाते हैं। हित अनहित पशु पक्ष उजाला, मानस तन गुण ज्ञान निधान। हे भैया भरत, आप सही है मानिए, सत्य मानिए, सच मानिए कि हित अनहित पशु पक्ष उजाना। हित अपना हित और अनहित पशु पक्षी भी ये जानते हैं। फिर तो मानुष का तन यानी शरीर तो गुण और ज्ञान का यानी विज्ञान का निदान है। ये तो हर कुछ जानने वाला है। जब पशु पक्षी भी जानते हैं तो मनुष्य का शरीर धारण करके क्यों नहीं जानेगा। तात तुम्हें में जानौनी के, करो कहा समंजस जी के। हे तात, हे भैया भरत, मैं तुम्हें अच्छी तरह से ते जानता हूँ। क्या करूं जी में बड़ा समंजस है। राखे उराय सत्य मोय त्यागी, तन पन हरे प्रेम पन लागी। राजा ने मुझे त्याग दिया लेकिन धर्म को ते नहीं त्यागा। शरीर को त्याग दिया यानी अपने धर्म को ते नहीं त्याग दिया। तो हे भैया भरत, आप ही बताओ, जब पिताजी ने अपने शरीर त्याग दिए, धर्म को नहीं छोड़ा, तो मैं धर्म को छोड़ करके अयोध्या के लिए ते कैसा चला जाऊं। तासु बचना मेटत मन सोचूं, तैते अधिक तुम्हार संकोचूं। और उनके वचनों को मेटते मन में सोचते होता है, और उससे भी बढ़कर के तुम्हारा संकोच है भरत जी। ता पर गुरु मोए आय सुदीना, आवास जो कहे सोई कीना। उस पर भी यानी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अब सही में वही ते करूँगा। मन प्रसन्न करे सकुच तजे, कहूँ करूँ सोई आज। सत्संग रघुवर वचन, सुन भासु की समाज। शंकर हरि ओम, जय जय।
रामचंद्र भगवान धर्म की बातें सभा में कह करके कहने लगे, पिताजी ने धर्म को नहीं छोड़ा, शरीर रहते त्याग दिए। अब मेरे से आप कह रहे हैं कि बन के छोड़ करके अयोध्या के लिए जाऊं। वैसे तो जो गुरु आज्ञा देंगे मैं वही ऐते करूंगा। मन प्रसन्न कर सकुच तजे, कहो करऊं सोइया जो। तुम मन को यानी प्रसन्न करके, संकोच को त्याग करके जो भी कुछ कहोगे मैं आज वही ऐते करूंगा। पर एक बात का ध्यान ऐते रखना कि यानी धर्म में आदमी बंधा हुआ है, मैं धर्म को यानी विचलित ऐते नहीं होना चाहता। सत प्रतिज्ञ हूँ, रघुकुल श्रेष्ठ हूँ। रघुकुल में बहुत बहुत से राजा महाराज उन्होंने अपना धर्म ऐते नहीं छोड़ा। और श्री राम जी का यह वचन सुन करके सारा समाज सुखी ऐते हो गया। सुर गण सहित सभै सुर राजू,